मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। उसने मेरे घर आना बंद कर दिया है। मैं उसे मिलना चाहूं तो कैसे मिलूं? उसे कोई संदेशा भेजना चाहूं तो कैसे भेजूं? कितना अच्छा होता अगर हमारे पास टेलीफोन होता। बस नंबर घुमाते, मुलाकात ना सही, बात तो हो ही जाती। मारो गोली यार, हमारे पास टेलीफोन जैसी चीज भी नहीं है। अरे वो भी क्या दिन थे यार, जब प्यार करने वाले दिल की बात कबूतर के पंखों पर लिखकर भेज दिया करते थे और पढ़ने वाले पढ़ भी लिया करते थे। हाँ। तुम कब की बात कर रहे हो यार? सलीम और नूरजहां को मरे हुए तो सैकड़ों साल गुजर गए। तो उनके साथ क्या सारे कबूतर भी मर गए? अबे कबूतर मर गए तो क्या हुआ, वो एक बंदर तो पीछे छोड़ गए जो सामने बैठा है। बंदर? कौन बंदर? तू। मैं नहीं, तू बंदर। अरे कभी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? बंदर तुझसा नहीं तो कैसे होता है? तेरा बाप बंदर, तेरा दादा बंदर। अरे छोड़ यार, तुझे तो झगड़ा भी करना नहीं आता है। ऐसे चीखता है जैसे टूटा हुआ तबला। मैं टूटा हुआ तबला हूँ तो तू फटा हुआ हारमोनियम है। तबला, हारमोनियम, तबला, हारमोनियम, तबला, हारमोनियम, तबला, हारमोनियम, तबला, हारमोनियम? हारमोनियम। अरे बंद करो झगड़ा, मुझे आइडिया मिल गया। माँ, हाँ? गाड़ी आ गई है। तुझे आज जाना नहीं है क्या? जाना तो है बिजू, मगर जाऊं कैसे? तूने अभी तक खाना नहीं खाया। तूने थाली लगा दी है क्या? थाली तो तब लगेगी बिजू जब तू यहाँ आएगा, वरना अन्न का अपमान होता है। तू मान अपमान की फिक्र मत कर, तू मेरा खाना लगा दे और जल्दी से चली जा, मैं खा लूंगा। अच्छा ठीक है, मगर तू पेट भर के खा लेना। हाँ हाँ खा लूंगा माँ, तू मेरी फिक्र मत कर। मैरी, क्या हुआ? कुछ नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। कल ही बॉम्बे जाना होगा, सामान पैक कर लो। ओके? अरे शंभू। जी मालिक। हारमोनियम ले जाओ। जी अच्छा। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ। 2 मिनट ठहरिएगा, एलाइजा को आपसे कुछ काम है। एलाइजा। ये लीजिए, ये आपके लिए है। 2 दिन के बाद मैरी का कॉलेज खुल रहा है, वो कल ही बॉम्बे जा रही है। लेकिन ये सब किस लिए? यह आपकी तनख्वाह नहीं है, हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। उस संगीत की कीमत भी नहीं जो आपने मेरी बहन को सिखाया है। आसमान के सितारों की तरह संगीत जैसी कला की कीमत कौन लगा सकता है? नहीं नहीं, मैं भी इसकी कीमत नहीं समझती। कहते हैं देवी सरस्वती ने स्वयं कालिदास की जुबान पर ओम लिखा था। मुझे मालूम नहीं कौन से देवता या फरिश्ते ने मैरी के गले में संगीत का अमृत भरा है। वो जब गाती है तो ऐसा लगता है कि वो सर से पांव तक सरगम की बनी हुई है। उसकी संगीत शिक्षा बीच में रोकी जा रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद कुछ अधूरी हो गई हूँ, कुछ कम हो गई हूँ। बिजू! बिजू! क्या हुआ बहन जी? हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम घर चलो। अच्छा।
आज मैंने खाना नहीं पकाया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो ये फल खा ले। मैरी के घर वालों ने दिए हैं। मैरी कल बम्बई जा रही है कॉलेज में दाखिल होने के लिए। अब मुझे वहां नहीं जाना होगा। इतनी रात को यहाँ कैसे आए बीजू? तुम तो जानते हो मेरे भाई ने तुम्हें देख लिया तो हम दोनों का क्या होगा? जो बाद में होने वाला है उसकी बात अब क्यों करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बीजू। वो मुझे कल कॉलेज भेज रहे हैं और मैं जाना नहीं चाहती। तुम ही सोचो ना बीजू, मेरा कॉलेज जाना किसी तरह रुक नहीं सकता क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? क्या कर रहे हो? मेरी तो जान पे बनी हुई है। फिक्र मत करो, तुम्हारा जाना रुक सकता है। कैसे? ये क्या है? प्याज। इस प्याज को तुम अपने बगल में रख लोगी तो 5 मिनट में बुखार चढ़ने लगेगा और कल सुबह तक इतना तेज हो जाएगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कॉलेज नहीं भेज सकेंगे। सचमुच? देखो, मैं तुम्हें मिले बिना जी नहीं सकती। मुझसे मजाक न करो विजू। इस प्याज से बुखार कैसे आएगा? ये सैकड़ों बरस पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है। चलो अपने बाजू उठाओ। नहीं। उठाओ ना, उठाओ।
ये तुमने क्या किया विजू? तुम चाहते हो तुम्हें भी बुखार हो जाए? हाँ, जो तुम्हें हो मुझे क्यों ना हो। मुझे बुखार चढ़ने लगा है विजू। अब तुम्हें कोई कॉलेज नहीं भेजेगा, और अगर भेज भी देगा मैं तुम्हें वहां से भी उठाकर वापस ले आऊंगा। सच विजू? ओह माय विजू। विजू, अब तुम जाओ। हाँ। तुम जाओ विजू। अच्छा, हाँ। इस वक्त ऊपर छत पर क्या कर रही थी? ऊपर जरा ताजा हवा खाने गई थी। नीचे बहुत घुटन सी हो रही थी ना। घुटन? घर में या दिल में? हाँ? तेरी लाल लाल आंखें बता रही हैं तू रात भर सोई नहीं। हाँ भाभी, वो घर छोड़ने के ख्याल से रात भर नींद नहीं आई। पिछले साल भी तो तू घर छोड़ के गई थी हॉस्टल में रहने के लिए। इस साल क्या हुआ? भाई और भाभी के लिए कुछ नया प्यार जाग उठा? हाँ भाभी, इस बार जो हो रहा है ना वो पहले कभी नहीं हुआ। इस बार ये घर छोड़ते हुए और तुमसे बिछड़ते हुए दिल कुछ ज्यादा ही दुख रहा है। मैं सोच रही हूँ कॉलेज में पढ़ने का फायदा ही क्या है। आखिर तो एक दिन बहू बनकर किसी दूसरे के घर जाना ही है। ये तूने ठीक कहा। मैं इस घर की बहू बनने के लिए मैं कौन से कॉलेज में गई थी?